नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि ये जानी-मानी पेडियाट्रिशियन में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं, खासकर 6 से 9 महीने के बीच के जो बच्चे और ये जो टाइम है, इस टाइम में बच्चों को दाँत आना भी शुरू हो जाता है और इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं बच्चों को, डायरिया की समस्या रहती है, लूज़ मोशन हो गया, वॉमिटिंग आना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप ये बेहतर बता पाएँगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ऐसे में क्या किया जाए और साथ ही क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जिससे पेरेंट्स घबराए ना कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हुई हो? अ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है आदत से कि दांत आने की वजह से लूज मोशन या डायरिया होता है या वॉमिटिंग की समस्या होती है। एक्चुअली आप सबने देखा होगा कि जब भी दांत आते हैं बच्चों के, तो उनकी जो मसूड़े हैं या गम्स हैं, वो उसमें एक सेंसेशन आता है जिससे वो बार बार चीज़ों को बाइट करना चाहते हैं। और अगर आप 6 महीने से 9 महीने का टाइम देखें तो इस समय बच्चे सिर्फ अपने बेड तक सीमित नहीं रहते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करने की स्टेज में चले जाते हैं। तो वो क्रॉलिंग और ये सारे जो प्रक्रिया है वो इसी समय में स्टार्ट होती है। बच्चे क्रॉल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ में एक और फेनोमेना जो 5 महीने ऑनवर्ड स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग माउथिंग कहते हैं, कि बच्चे हर चीज को अपने मुंह में रख के एक्सप्लोर करते हैं। ये एक नेचुरल डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। तो क्या होता है कि बच्चे क्रॉल करते हैं, बच्चे चीजों को बार बार मुंह में लेना चाहते हैं, उनके गम्स बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वो हर चीज मुंह में डाल डाल के देखते हैं। तो इस वजह से बच्चों को वॉमिटिंग, इस वजह से बच्चों को लूज मोशन या डायरिया की समस्या बार बार होती रहती है। ये दांत आने की वजह से नहीं होता। ये डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, ये जो भी समस्या है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, रादर दैन दांत आने की वजह से पर से। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सी तरकीब है। ना आप माउथिंग को रोक सकते हैं, यानी कि ना आप उस प्रक्रिया को रोक सकते हैं कि बच्चे चीजों को मुंह में ले, ना आप बच्चों की मूवमेंट को रोक सकते हैं कि बच्चे घुटने के बल ना चलें या बच्चे क्रॉल करके आगे ना जाएं। आप इनमें से किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? आप बच्चों के हाथ को बार 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 साबुन से धोएं। हर 3 घंटे पे आइडियली उनको डेटॉल हैंड वॉश से या किसी भी इसके हैंड वॉश बच्चों के कराएं। उनके जो खिलौने हैं, जिनसे आसपास जो आप बच्चों को खेलने के लिए जो भी खिलौने छोड़ती हैं, उनको सुबह शाम 2 बार 20 मिनट्स के लिए एटलीस्ट स्टरलाइज कर ले, खोलते उबलते पानी में रख के स्टरलाइज कर ले, ताकि यदि ये चीज़ें वो मुंह में डाले भी तो वो इन्फेक्टिव ना रहे। इसके साथ आप अपने जो आसपास की जो उसकी खेलने की जगह है उनमें जितनी साफ सफाई बनाए के रखेंगे, ये समस्या उतनी ही कम होगी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी ये जो समय होता है इसमें बच्चों का जो दाँत आना शुरू होता है इसमें जैसा कि आपने बताया डायरिया और लूज़ मोशन की समस्या होती है और ये जो समय होता है इसमें बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े भी होते हैं और साथ ही आपसे एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये नहीं समझ आता कि कब बच्चों को खाना खिलाना शुरू करें। ये उनके दिमाग में हमेशा रहता है कि वो जो अन्न होता है वो हम बच्चों को कब किस मतलब महीने से या किस एज से खिलाना शुरू करें? ये अभी सरकार भी इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि 6 महीने के बाद से ही बच्चों को पूरक आहार देना हमें स्टार्ट करना चाहिए। पूरक आहार में हमारे बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ हमारे फूड हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल, रोटी, दाल, दूध, माँ का दूध, इसके अलावा सब्जियाँ, फल और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड हमारा जो प्रोटीन, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सारे जो कैटेगरीज हैं, ये सारी कैटेगरीज में बच्चों को खाना देना चाहिए। इसके साथ ऑयल या घी का प्रयोग भी हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि घी में नेचुरल अमाउंट ऑफ डीएचए मिलता है, जिससे ब्रेन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा जो ब्रेन ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है।
बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि बच्चों को किस महीने से अन्न खिलाना शुरू करें और ये कितना ज़रूरी है, हमने ये भी जाना। तो दर्शकों, अच्छा आपने ये जाना कि बच्चों को किस महीने से अन्न खिलाना शुरू करें, और साथ ही हमने ये भी जाना कि जो 6 से 9 महीने के बीच में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को डायरिया की समस्या रहती है, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो आशा करते हैं दर्शकों ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।